समझ लो भाई, जरा बात को समझ लो एक बार, है ना। है ना, अब जो मैं तुम्हें टाइप समझा रहा हूँ ये इसका दूसरा टाइप है। यानी इनइक्वालिटी जो हमने कल पढ़ा था या 2 दिन हम क्लास कर चुके हैं, 2 क्लास हमारी हो गई हैं। जिन्होंने क्लास ना ले रखी है ना वो जरूर एक बार कर लें इसे। ये ऐसा चैप्टर है जो यूपीएसआई में आ चुका, तो कांस्टेबल में भी संभावना है। पहले रेलवे में आया तो ग्रुप डी के लिए भी, रेलवे के लिए भी, और या कोई भी ऐसा वो है जिसमें आती है रीजनिंग आती है, तो उसके लिए अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, तो ज़रूर कर लें उससे भी यूट्यूब से क्लास को। उसके बाद देखो भाई यहाँ से इस सवाल में है क्या, ये टाइप है, टाइप को समझो जरा भाई। हमें ए से सी पर जाना है, बहुत छोटा टाइप है, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं कंसेप्ट क्या है। जब हमें ए से सी पर जाना है तो रास्ते में एक तो ये चिन्ह वाला चिन्ह आ गया और एक बराबर आ गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ये चिन्ह आ गया और बराबर आ गया। तो हमने कहा है जो बात बोली है वो ये बात बोली है कि जब दोनों आ रहे हैं तो बड़ा वाला ये ठीक माना जाता है। ये तो होता प्राथमिकता, भाई प्राथमिकता का जो क्रम है वो 3 चिन्ह ऐसे होते हैं, ये 3 चिन्ह है। अब इनमें 3 जो सिंबल हैं इनमें क्या होता है कि जो ऊपर होता है वो ठीक होता है। अब देखो ये आपको 2 दे रखे, तो इनमें ऊपर कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला है ही ना, तो ये गलत हो गया। भाई इन दोनों में से कोई तो होना चाहिए था, तो ये ठीक मानते तो ये गलत हो गया। इस वाले में क्या ये दे दिया, जबकि यहाँ पे क्या होना था, ये वाला होना था, क्योंकि हम प्राथमिकता इसको देंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब क्या है, दोनों अकेले अकेले गलत हो गए हैं। तो जो हमारा टाइप है वो यही कहेगा, टाइप क्या कहेगा कि दोनों क्या हों, अकेले अकेले गलत हों। तो ध्यान रखना कि जब निष्कर्ष क्या हो जाए हैं, अकेले अकेले गलत हो जाएं, अकेले अकेले गलत हों, ठीक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाएं, दोनों अकेले अकेले गलत हो जाएं, तो हमें देखना होता है कहीं आइदर और वाला केस तो नहीं लग रहा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड तो नहीं लग रहा। उसकी पहचान क्या है, ये कब काम करेगा कब नहीं लगेगा, वो भी हमें जानना जरूरी है। देखो अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ए से सी तक हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो तुम कहोगे कि ए से जो सी तक हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे वो निकाल पाएंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये बात हमें जाननी जरूरी है कि हम निष्कर्ष कौन सा निकाल पाएंगे। तो हम ए से सी पर जो निष्कर्ष निकाल पाएंगे वो निकाल पाएंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब ना तो ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है और ना ही ये ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, लेकिन इन दोनों में से एक तो है। भाई इन दोनों में से एक तो है, या तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या ए सी से बड़ा है। अरे बात नहीं बेटा, ध्यान दो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए या तो सी से बड़ा है या सी के, भाई इसका मतलब ये तो है। और यहाँ पे भी लिख रहा है कि ए सी से बड़ा है और ए सी के बराबर है। तो इसका इस कंडीशन हम कहेंगे कि या तो पहला ठीक है या दूसरी बात ठीक है, दोनों में से एक बात तो ठीक है ही है भाई। ठीक है, ऑप्शन में भी यही आएगा कि या, भाई इसका मतलब क्या है, इस वाले चिन्ह का मतलब क्या है, इस वाले चिन्ह का मतलब है कि ए या तो सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। अब इन दोनों को मिला देते हैं हम, तो ये बात निकल जाती है सामने, भाई दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, तो ये तो बनेगा। दोनों को मिलाने के बाद बड़ा का निशान ये रहा, बराबर निशान एक लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों अकेले अकेले गलत हो जाएं और दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकलता हो। मेरी बात ध्यान समझ आ रही है, जब दोनों अकेले अकेले गलत हो जाएं और दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकलता हो तब हम कहते हैं या तो फर्स्ट या सेकंड। क्लियर होगी बात। तब हम इसका आंसर क्या देंगे, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। तब आंसर होगा या तो फर्स्ट या सेकंड। बोथ राइट, तो बोथ राइट है, दोनों ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हाँ तुम्हारे समझ में आ जाएगा, दोबारा ध्यान सुनो। यही तो है इसका की पॉइंट समझने वाला है। अगर तुम ये बात नहीं समझोगे तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। और इतना आसान चैप्टर है कि बेहद आसान। ये समझो कि नंबर लुटा रहे हैं फ्री में रीजनिंग में, कुछ भी तो नहीं है भाई। चिन्ह देखना है खाली, अब बोर्ड पे देखना, दोबारा पूछ रहे हो तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया,
ठीक कौन सा होता, ये होता, ये बात तो मानते हो कि ठीक क्या होता कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर सी होता यहाँ पे तो ठीक होता। अब हमें देखना है क्या हम दोनों को मिलाकर ये बात बोल सकते हैं, तो तुम कहोगे हाँ जी दोनों को मिलाकर ये बात बोल सकते हैं। जब दोनों निष्कर्ष अकेले अकेले गलत हों, पहला नियम क्या है, पहली बात देखनी है कि अकेले अकेले गलत होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी ठीक हो जाता तो यह वाला नियम काम नहीं करता। यह वाला नियम तभी काम करेगा, आइदर और तभी काम करेगा जब दोनों अकेले अकेले गलत हों। पहली कंडीशन तो यही है। तो पहले इन्हें अकेले अकेले गलत कर लो, गलत हो गए। गलत होने के बाद इन्हें मिला के देखो कि क्या इनमें वही बात निकलेगी जो यहाँ पे होनी चाहिए, जो यहाँ दे रखी प्रायोरिटी। तो जब दोनों को मिलाया हमने इनको तो ये वाली चीज़ बन गई। दोनों गलत हो, अकेले अकेले का मतलब ये हो क्या कि अकेला ये भी गलत हो, अकेले ये भी गलत हो, दोनों को अलग अलग बोला मैंने। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैंने और स्पष्ट कर दिया बात को कि दोनों का गलत होना जरूरी है, अलग अलग गलत होना जरूरी है। ठीक, तो भैया अब इसमें क्या होगा, जब हमने दोनों को मिलाया तो हमारा वही बात निकली जो हम चाह रहे थे यहाँ पे। ठीक, जब दोनों को मिलाया तो क्या बना, ये बना। अब इन दोनों में से एक बार, इसका मतलब ये होता कि या तो ए सी से बड़ा या ए सी के बराबर है, ये तो मतलब है इसका। अब यहाँ पे ए सी से बड़ा ए सी के बराबर है, तो या तो ये ठीक है, ये ठीक है। एक बात तो ठीक है भाई कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मैं उससे बड़ा भी हूँ बराबर भी हूँ। इसका मतलब होगा मैं या तो उससे बड़ा हूँ या उसके बराबर हूँ, ये तो बात होती है। इसका मतलब ये तो होता है। और यहाँ पे ये बात आ रही है या तो ए सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। तो तुम तब कहोगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड की तीन कंडीशन है कब कब काम करेगा। पहली बात तो दोनों गलत होने चाहिए, अकेले अकेले गलत होने चाहिए। तो उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो कंडीशन है वो फर्स्ट में या तो ये वाली कंडीशन आए। इसका मतलब यह होगा कि ये हुआ कि एक निष्कर्ष में क्या हो, एक निष्कर्ष में ये वाला हो और दूसरे निष्कर्ष में ये वाला हो, तब यह वाला काम करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो ये वाली हो, और ये कब आएगा, या एक निष्कर्ष में ऐसा हो और दूसरे में, तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई। तीसरी कंडीशन होती है ब्लॉक की। जब हमारी तीसरी कंडीशन हो, थर्ड कंडीशन, वो होती है ब्लॉक की। और ब्लॉक कंडीशन में क्या है कि ध्यान रखना कि ये वाली चीज होती है, ये ब्लॉक की कंडीशन है। ब्लॉक की कंडीशन में क्या, तीनों होने चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ब्लॉक की कंडीशन है। ब्लॉक की कंडीशन में यह वाला नियम तब काम करेगा जब ये वाली बात होगी, यानी तीनों होने चाहिए। और नॉर्मल कंडीशन ब्लॉक नहीं है तो एक ही फैमिली है, तो एक ही फैमिली में ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। कुछ हद तक बात समझ में आई। मैंने बात बोली कि जो या वाला नियम है उसके लिए तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन कौन कौन सी है, या तो एक फैमिली ये होगी तो इन दोनों का या वाला इस वाले कंडीशन में काम करेगा, इन दोनों का या वाला इस वाले कंडीशन में काम करेगा। और जब ब्लॉक होगा तो फिर दोनों फैमिली आएंगी, उसके लिए फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए ब्लॉक के लिए कि जहाँ पे तीनों ही आए, क्या तो बड़ा भी हो, छोटा भी हो और बराबर भी हो। भी ब्लॉक में क्या है, बड़ा भी चाहिए, छोटा भी चाहिए और बराबर भी चाहिए। यहाँ पे क्या खाली बड़े बड़े हैं, यहाँ पे छोटे छोटे हैं, यहाँ पे दोनों आ गए, दोनों फैमिली आ गई। तो जब दोनों फैमिली आ गई तब होता ब्लॉक। और ब्लॉक में फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। पिक्चर कुछ हद तक समझ में आ रही है। यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम गलती कर सकते हो, इसको ध्यान समझना है कि ब्लॉक की क्या है और इसकी क्या कंडीशन। ठीक है, इज दैट क्लियर। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, पहले ये बात नोट कर ली, ये बात क्लियर होगी ना है। देखो ब्लॉक की कंडीशन क्या होती है, चलो समझ लो, अभी नोट कर लेना बाद में। जैसे मान लो ये है, अब देखो इसमें क्या है कि ए और सी के बीच में हमें पूछा है, तो मैंने लिख दिया ये वाली बात, पहला निष्कर्ष। दूसरा लिख दिया मैंने, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, नहीं अभी रुको जरा, क्लाइमेक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, कहानी मोड़ लेती है जगह जगह, है ना। अब मेरा ये सवाल है, तुम्हें ए का और सी का बताना है कि भाई ए जो है वो बी से बड़ा है और सी जो है वो बी से बड़ा है, तो ए और सी के बीच में क्या संबंध है।
ए सी से बड़ा है क्या? कुछ कह सकते हो तुम? भाई ए सी से बड़ा है, कुछ नहीं पता ना भाई। हमारी कंडीशन ये थी कि ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। तो ए की पता चल गई है, बी की पता चल गई है, लेकिन ए और सी में कौन बड़ा है नहीं पता ना। या ए सी से छोटा है नहीं पता ना, कि वे ए सी से छोटा है, पता है क्या? नहीं पता। ए सी के बराबर भी हो सकता है। अब देखो ए सी से बड़ा यहाँ पे है, जो कि गलत है क्योंकि ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक में दोनों फैमिली आ गई हैं तो ये गलत हो गया। अब देखो ये भी गलत हो गया। अब हमें देखना है कि जब ब्लॉक में वो तीनों सिंबल आने चाहिए, बराबर तो कहीं लगी ना रहा यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ के कैसे तुम ये वाला बना दोगे? अगर तुम्हें ब्लॉक वाली कंडीशन है तो ब्लॉक वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं बराबर या तो यहाँ लगा होना चाहिए या यहाँ लगा होना चाहिए, कहीं ना कहीं बराबर लगा होना चाहिए, तब माना जाएगा। एक तो ये हो गया, ये तो हो जाएगा ना, तो पहला ठीक है ना दूसरा ठीक है। इस कंडीशन में ना तो पहला ठीक बोलेंगे ना दूसरा ठीक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये ब्लॉक है और ब्लॉक के लिए तीनों सिंबल होने चाहिए। यहाँ पे खाली दो ही सिंबल हैं, बराबर वाला सिंबल कहीं नहीं लग रहा है। ये खाली एक फैमिली है, जैसे मैंने खाली ये लिखा था कि एक ही फैमिली है ना। ब्लॉक कहाँ है? हाँ, ब्लॉक वाले में तीनों सिंबल होने चाहिए। मैं लिख दिया यहाँ पे ब्लॉक वाले में तीनों सिंबल होने चाहिए। और जो एक फैमिली वाली है उसमें दो सिंबल, ये भी दो सिंबल, ब्लॉक वाले में तीनों होने चाहिए। अगर ब्लॉक वाले में तीनों ना तो फिर ना माना जाएगा। अब मान लो इसका उत्तर तुम्हें देना पड़ जाए, तब तुम कहोगे इसका आंसर है ना तो पहला ना दूसरा। अब इसका आंसर ये है। अगर इसमें ये लगा हो, अब इन दोनों को जोड़ो। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों जोड़ने के बाद क्या बनेगा? ये वाली बात बनेगी ना, बनेगी। सॉरी, दोबारा फिर लिखता हूँ मैं। जब इन दोनों को जोड़ोगे, पहले तो चलो इसको नोट कर ले रहे हैं, ये हो गया गलत दोनों। इसको बोलोगे ना तो फर्स्ट ना सेकंड, यानी दोनों गलत हो गए। ना तो फर्स्ट ठीक है ना सेकंड ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरा लिखता हूँ सवाल। दूसरी कंडीशन ये है इस सवाल की, अगर ये हट के हम ऐसे कर दें ए, अब देखो वैसे तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है ना। लेकिन हमें एक बात पता है कि ए और सी के बीच में एक रिलेशन है। वो एक रिलेशन ये है कि या तो ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है या ए सी के बराबर है। एक बात तो है सत्य, ब्लॉक में एक बात तो सत्य होती है, या तो ए सी से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा या ए सी के। अगर हम इन दोनों को मिलाते क्या वो बात बैठेगी ना बैठेगी? बैठेगी ना बात। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में या तो फर्स्ट या तो सेकंड। ब्लॉक करने के लिए तुम्हें ये तीनों सिंबल का जोड़ा होना जरूरी है, तीनों सिंबल जरूर होने चाहिए। अब कहोगे या तो फर्स्ट या सेकंड। रही बात बराबर के निशान की, बराबर के निशान या तुम यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत ना है, किसी एक में लगा लो बराबर निशान, ठीक है। दोनों में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? पिक्चर क्लियर होगी? ठीक। तब हम कहेंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड इस कंडीशन में, ब्लॉक की कंडीशन में। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऑप्शन जरूर मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। ना हो तो फिर लिख देना इनमें से कोई नहीं। दोनों सही है दोनों गलत है, फिर या तो फर्स्ट या तो सेकंड। अगर ना है तो फिर लिख देना इनमें से कोई नहीं। ना, दोनों गलत है ना, इसलिए। बात समझ में आ गई भाई? अब मैं इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ समझाने के लिए। अब जो सवाल है उसमें तो मैं सारी बात समझा दूंगा एक सवाल में ही, ठीक है ना। एक सवाल के अंदर ही सब कुछ समझ जाओगे तुम कि क्या कहानी नहीं है, और इसको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक। जब हम इसे देखते हैं भी पी से आर पर जाते हैं, तो पी से जब हम आर पर जाएंगे तो पी से आर पर जाने पे हमें रास्ते में कौन कौन सिंबल पड़ेंगे? या तो ये पड़ेगा या पड़ेगा, यहाँ भी यही कहानी है, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, मैं जो समझा रहा हूँ कि जब आप पी से आर पर गए तो आपके रास्ते में सिंबल पड़े और इसमें ये ठीक होना चाहिए, है ना। ये ठीक होना चाहिए, क्या यहाँ पे है ना यहाँ पे है। अब ये दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो जाते हैं तो दोनों गलत होने में हम देखते हैं कि इन दोनों को मिला के क्या ये सिंबल आ जाता है, तो तुम कहोगे इन दोनों को मिला के ये सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। जब एक फैमिली होगी खाली, या तो ग्रुप बड़े होंगे या छोटे होंगे, तो फिर ये वाली सिंबल होना चाहिए या वाले के लिए, ठीक है। और ये यहाँ पे है, इन दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये बन जाता है।
और ये यहाँ पे दे रखा है और इन दोनों को मिला के यही बनता है। तो हम कहेंगे या तो फर्स्ट या तो फर्स्ट या सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आते हैं क्यू से टी पर। जब क्यू से टी पर जाओगे तो ऐसे जाओगे, है ना। अब क्यू से टी पर जाओगे तो क्यू बराबर आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा, जबकि यहाँ पे देखो ये उल्टा हो गया है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी ये वाला हो गया, यानी जाना अलग रास्ता था। क्यू यहाँ पे क्या छोटा है, ठीक है भाई। क्यू यहाँ पे तो बड़ा है भाई, क्यू बराबर आर बड़ा टी, बड़ा का निशान होना चाहिए ना, और यहाँ पे क्या क्यू छोटा हो रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे टी छोटा है और यहाँ पे क्या टी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे हमें, है ना, कि जो हमारे ये हैं जो अल्फ़ाबेट हैं वो बड़े या छोटे जो इसमें वही होने चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जब क्यू है उसकी तरफ बड़े के निशान है तो क्यू बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यू छोटा है। इसका बोलेंगे ना तो पहला ठीक है ना दूसरा ठीक है, ठीक। भाई हमें कथन में तो दे रखा कि ए बड़ा बी है और निष्कर्ष में हम लिख रहे हैं ए छोटा बी है, तो गलत ना हो गया ये भाई। जब ए बड़ा तो ये बड़ा ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हम बोलेंगे इसको ना तो पहला ठीक है ना। तो कभी ये देखे कि दोनों गलत हो गया, अच्छा या लगा दो, ऐसा नहीं है। कभी दोनों को मिला के या लगा दो, या कैसे लग जाएगा, या तो तब लगेगा कि जब हमारी वो बात ठीक होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे तो क्यू तो छोटा है तो फिर छोटा, जबकि क्यू बड़ा होना चाहिए था। तो फिर हम कहेंगे ना तो पहला ना दूसरा। खाली ये ना देखना कि दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हम लगा दो या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ठीक। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ए हमारा बड़ा है बी से कथन में, तो निष्कर्ष में भी ए बी से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे है नहीं। तो हम कहेंगे ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। क्या बोलेंगे, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। अब आते हैं तीसरे पर। आर से पी पे जाना है, तो आर से पी पे जाने का रास्ता ये रहा। पहले आर लिखोगे, ठीक है। आर लिखने के बाद में जब आपने आर लिखा तो आर के बाद क्या है बराबर, फिर क्या है ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये आएंगे, सेम टू सेम आएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये कहानी बनेगी। इसको तो छोड़ो, पी से टी पे रही है, पी से टी तो ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पी से टी देखो भाई, पी से टी पे क्या होगा बराबर, और ये आ गया। तो ये तो बड़ा है, यहाँ पे चिन्ह बड़ा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में चेक करते हैं। इन दोनों में चेक करने के बाद हमें देखते हैं भाई कि यहाँ पे देखो आर ही छोटा है पी से, यहाँ पे भी आर छोटा पी से। तो अब यहाँ पे ये वाला सिंबल आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है नहीं। लेकिन दोनों को बना दे तो फिर ये कंडीशन बन जाएगी भाई, इन दोनों को जोड़ दें तो वही आ जाएगा ना, बराबर है या बड़ा है। तो इन दोनों को मिलाने के पहले बात, दोनों अकेले अकेले गलत हो गए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों को मिलाते हैं तो हमें वही मिलता है जो हम चाहते हैं। तो हम कहेंगे ओनली थर्ड, या तो फर्स्ट या सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा या तो फर्स्ट या सेकंड और थर्ड, अनुसरण करता है। अब इस पे आते हैं। आर एस से बड़ा है, आर एस से छोटा है। देख लेते हैं भाई, आर और एस के बीच में कोई कहानी आ गई है ना, तो ये पता कर पा रहे बड़ा है ना छोटा ना बराबर है, तो दोनों अकेले अकेले गलत हो गए। जब दोनों अकेले अकेले गलत हो गए, ना ये पता कर पा रहे बड़ा है छोटा है, और तीनों को मिला के एक बात कह सकते हैं कि बड़ा है बराबर है छोटा है, कुछ तो कह सकते हैं। तो हम कहेंगे या तो फर्स्ट या तो फर्स्ट या सेकंड। तीसरे में आते हैं। यहाँ पे भी ना कह पा रहे हैं कि बड़ा है बराबर है, लेकिन बराबर का निशान नहीं है यहाँ पे। ब्लॉक के लिए बराबर का निशान जरूरी है दोनों में से एक के पास में, तो बराबर निशान यहाँ पे है नहीं। तो हम कहेंगे ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। वैसे तो ये भी गलत है ये भी गलत है, तो बोलेंगे ना तो पहला ठीक है ना दूसरा ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए और आंसर इसका ना तो फर्स्ट न ही सेकंड सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई अगर डाउट है तो पूछ लो। ब्लॉक के लिए तीनों का सिंबल निष्कर्ष में होना जरूरी है। पहली बात, ब्लॉक के लिए तीनों ही चिन्ह होने चाहिए। ये वाला, हाँ, तो इसको समझ लो। वो इसलिए ना होगा ना क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो बात कथन में कही गई है वो बात निष्कर्ष में भी होनी चाहिए। कथन में क्या है कि क्यू टी से बड़ा है, भाई बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टी को छोटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या टी बड़ा है, तो ये बात तो सरासर गलत होगी। ये तो दूसरी फैमिली की बात कर दी इसने,
भाई टी जब छोटा है तो छोटा ही होना चाहिए था ना यहाँ पे या तो तब लगता जब इसका मुंह इधर होता, अब लगता है यहाँ पे, अब ठीक हो जाता है। यहाँ तो हमें ये भी देखना है कि वहाँ पे अगर बड़ा बोल रहा है तो बड़ा ही तो होना चाहिए, वहाँ अगर छोटा बोल रहा है तो छोटा ही तो होना चाहिए वो, और वहाँ कुछ बोल रहा है यहाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब गलत है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक, लास्ट वाले को, ये वाले को देखो, आर और एस के बीच में चेक करना है तो ये ब्लॉक कंडीशन है, यानी आर और एस के बीच में हम ये नहीं बता पा रहे कि आर एस से बड़ा है या आर एस से छोटा है या आर एस के बराबर है, यानी इनके बीच में हम कुछ भी नहीं कह पा रहे। जब इनके बीच में कुछ नहीं कह पा रहे तो एक बात तो कहेंगे कि या तो आर एस से बड़ा है या आर एस से छोटा है या आर एस के बराबर है, एक बात तो बोलेंगे। और वो एक बात तब आएगी जब दोनों को मिला दोगे, और वो एक बात आ रही है दोनों को मिला के। हाँ हाँ, उसमें तो बराबर वाला साइन नहीं है ना, उसमें बराबर वाला साइन नहीं है, लेकिन जब निष्कर्ष है उनमें से किसी एक में हो, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, अगर होता तो हम कुछ बात कहते, लेकिन यहाँ पे हम कह नहीं पा रहे हैं कुछ भी बात, तो यहाँ जरूरी नहीं है, कथन में नहीं है ना, लेकिन इतना तो हमें जानकारी कि इनके बीच में एक बात जरूर बनती है, वो ये है कि या तो आर एस से बड़ा होगा या छोटा होगा, बराबर होगा। एक जब हमें किसी के बारे में ना पता हो तो उसमें से तीन बात होती हैं और तीनों बातें निष्कर्ष में होनी चाहिए, तो निष्कर्ष वही तो होता है। जब हम ये नहीं कह पा रहे कि आर एस से बड़ा है, आर एस के बराबर है या आर एस से छोटा है, तो तीनों में एक बात तो होनी चाहिए निष्कर्ष में, है ना। अगर कथन में, हाँ हाँ हाँ, बराबर कोई साइन नहीं है, कथन में कोई बात नहीं दे रखी कथन, हाँ हम मैं बता रहा हूँ आपको, कथन में ये कहाँ बोला कि आर एस से बड़ा है, कथन में ये कहाँ बोला कि आर एस से छोटा है। कथन में ये दे रखा है कि आर टी से बड़ा है, दूसरी बात बोली है कि जो एस से है वो भी टी से बड़ा है, आर और एस के बीच में कुछ भी नहीं दे रखा। जब आर और एस के बीच में कुछ भी ना दे रखा, फिर तीनों चीज़ जो तीन बात हैं वो निष्कर्ष में होनी चाहिए, क्योंकि तीन में से एक बात जरूर सच होती है। अगर दे दे तो फिर बात ही क्या होती है, आर एस के बीच में कुछ भी ना दे रखा, ना बड़ा है आर एस, ना छोटा है, ना बराबर है, कहाँ दिया हुआ, कुछ भी ना दे रखा, खाली जो सिंबल है वो आर और टी के और एस और टी के, आर और एस के बीच में कोई सिंबल है ही नहीं। हाँ, ब्लॉक होने पर, जब ब्लॉक हो गए ना, ब्लॉक का मतलब कुछ भी ना कह सकते, जब ब्लॉक हो जाए तो फिर यहाँ पे तीन सिंबल होने चाहिए, दो तो यहाँ पे भी हैं, तो जब दो हैं तो दो से काम नहीं चलेगा, ब्लॉक होने पर दो होंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए तीन होने चाहिए, तीन हमारे पास है। रही बात बराबर की बराबर, चाहे तो यहाँ लगा लो चाहे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत तो ना है, पेपर में कर तो दोगे, अब आ जाएंगे, आ चुके हैं पेपर में, पेपर में आ चुके हैं सवाल ये, ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए।